volume of a sphere and hemisphere, exercise 13.8, question number 9. Question number 9, 27 solid iron sphere. 27 solid iron sphere. So 27 solid iron sphere. Suppose that this 27 solid iron sphere, each of radius r, सभी का रेडियस क्या है? स्मॉल r. 27 iron sphere, each of radius r and surface area s. Here surface area is s and are melted from a sphere with surface area s dash. इसको 27 को मेल्ट करके बड़ा स्फीयर बनाया जा रहा है. His surface area s dash. Find the whose radius r dash. इसका रेडियस r dash फाइंड करना. रेडियस r dash of the new sphere. r dash फाइंड करना है. According to question 26, surface area 27. According to question, volume of 27 solid sphere equal to the volume of new sphere. So volume of 27 into 4 by 3 pi r cube is equal to, here 4 by 3 pi r dash का cube. r dash का cube 4 by 3 pi से 4 by 3 pi कट गया. 27 r cube is equal to r dash का cube. तो इसको मेल्ट करके ये बनाया गया है. इसका मतलब इसका वॉल्यूम इसका वॉल्यूम इक्वल होगा 27 27 स्क्वायर का जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल टू होगा इस न्यू स्क्वायर के वॉल्यूम के. 27 r cube, this is equal to 3r का होल क्यूब is equal to r dash का क्यूब. therefore 3r बराबर r dash. तो r dash का वैल्यू हो गया 3r. वैल्यू ऑफ r dash 3r. वन क्वेश्चन हो गया 9 का 1. वॉल्यूम सॉरी r dash जो हो गया 3 रेडियस 3 into r के बराबर होगा. रेशियो ऑफ s and s dash. रेशियो तो s का वैल्यू क्या होगा? s सरफेस एरिया. तो सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर और s डैश 4 पाई r डैश का होल स्क्वायर. 4 पाई कैंसिल. r स्क्वायर बाई r डैश का वैल्यू है 3r. तो 3r का होल स्क्वायर. r स्क्वायर बाई 9r स्क्वायर कैंसिल. 1 by 9. This is equal to 1:9. This is equal to 1:9. Any problem? Understand in this question? इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ में आ गया? Yes या no? आपके पास छोटा छोटा 27 सॉलिड स्फीयर था, उसको मेल्ट करके बड़ा सॉलिड स्फीयर फाइंड करना था. According to question, 27 solid volume of 27 solid sphere is equal to volume of new solid sphere. And solve करके r dash का वैल्यू 3r के बराबर हो गया. रेशियो मींस s by s dash. वैल्यू पुट कर दिए. आंसर आपका होगा 1:9. बुक में मिला सकते हैं. 1:9 आंसर है. वन रेशियो 9 आंसर है. ओके, वेरी गुड. रोहित कुमार सेंड किए हैं. ओके, गुड.
कोई दिक्कत? 27 पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं, एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत है तो बोलो नो सर। कोमल भारती 90, नो सर, नो सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, a capsule of medicine is in the shape of a sphere of diameter 3.5 mm. Diameter is equal to 3.5 mm. How much medicine is needed for this capsule? So diameter 3.5 mm means radius is equal to 3.5 by 2 mm. And how much fill in this? It means volume is equal to 4 by 3 pi r cube. It means 4 by 3, value of pi 22 by 7, and r cube 35 by 20 into 35 by 20 into 35 by 20. Solve it. Solve and send the answer through chat box. सॉल्व कीजिए और चैट बॉक्स के थ्रू आंसर सेंड कीजिए। ओके, 22.46 mm क्यूब और आंसर आने देते हैं। गुड, वेरी गुड। तो इस तरह से हम लोग गुड, विभांजलि कुमारी नैन्सी 22.46 mm क्यूब, वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड कोमल भारती। तो इस तरह से हम लोग मेंसुरेशन का वन पार्ट है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को हम लोगों ने रिवाइज किया, ईच एंड एवरी क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया, प्रैक्टिस किया। आप इसके एग्जाम्पल को भी बना लीजिएगा। एनसीईआरटी में मेंसुरेशन में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसको भी बना लीजिएगा। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। Okay, any problem this topic mensuration, surface area and volumes? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो टॉपिक हम लोग रिवाइज कर रहे थे, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। यस या नो? नो सर। उज्जवल कुमार 9C, नो सर। ओके, हम लोग बहुत ही डिटेल से, बहुत ही स्टेप वाइज ढंग से हम लोगों ने इसको रिवाइज किया है। और इसमें बस एक ही कंडीशंस है कि आप इसके फॉर्मूला को याद कर लीजिए। फॉर्मूला याद हो जाएगा तो आपका वर्क हो जाएगा। ओके, तो अभी आप लोग इसका एग्जांपल्स
में हम लोग आते हैं, कुछ एग्जांपल्स बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए एक एग्जांपल से एग्जांपल 18 एनसीईआरटी बुक एग्जांपल 18 में कि शॉर्ट पुट इज ए मेटलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.9 सेंटीमीटर। शॉर्ट पुट है जिसका रेडियस है 4.9 सेंटीमीटर। If the density of the metal is 7.8 gram per centimeter cube, find the mass of the short put. तो मास फाइंड करने के लिए फर्स्ट वी फाइंड द वॉल्यूम ऑफ शॉर्ट पुट। वॉल्यूम ऑफ शॉर्ट पुट का शेप है स्फीयर का, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। देन 4/3 value of pi 22/7 r cube 49/10 into 49/10 into 49/10। सॉल्व करके वॉल्यूम निकालिए। कितना आता है। उसके बाद आपको गिवन है डेंसिटी। तो डेंसिटी मीन्स 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 7.8 ग्राम। जितना वॉल्यूम आएगा उसको 7.8 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ग्राम में डेंसिटी आपको मिल जाएगा। डेंसिटी जो है वो ग्राम में आपको मिल जाएगा। इट इज क्लियर और नोट। Any problem in this question? It is clear? एग्जाम्पल 18 क्लियर हो गया। It is clear or not, boys and girls? जब भी मास निकालना होगा तो हम लोग डेंसिटी यूज करेंगे। डेंसिटी में 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मीटर क्यूब का वेट दिया रहेगा और जो भी वॉल्यूम आएगा उससे मल्टीप्लाई करके हम लोग फाइंड कर लेंगे। एनी प्रॉब्लम बॉयज एंड गर्ल्स? कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 16। Here Monica has a piece of canvas whose area is 551 meter square. कैनवास का एरिया क्या है? 551 मीटर स्क्वायर। तो 551 मीटर स्क्वायर, she uses it to have a conical tent made with the base radius 7 मीटर। उससे आपके पास इस तरह का कैनवास है जिसका एरिया दिया हुआ है 551 मीटर स्क्वायर। इससे इस तरह का कोनिकल टेंट बनाना है एंड रेडियस ऑफ दिस कोनिकल टेंट इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर।
sorry, radius of this conical tent is equal to 7 meter. Radius of this conical tent is equal to 7 meter. ये जो कैनवास है इसका एरिया है 551 मीटर स्क्वायर and radius is 7 meter. Assuming that all the stitching margin and wastage approximately 1 meter square, यानी इससे जब इसको आप बनाएंगे तो वेस्टेज जो होगा 1 मीटर स्क्वायर होगा। तो 1 मीटर स्क्वायर वेस्टेज होगा तो इसका जो एरिया होगा, एरिया मतलब इसको बनाने में जो एरिया लगेगा इट मीन CSA। तो CSA जो होगा इसमें 1 माइनस कर देंगे, 551 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 550 मीटर स्क्वायर। स्टिचिंग मार्जिन के कारण फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेंट कैन बी मेड विथ इट। आपको इस टेंट का वॉल्यूम निकालना है। तो टेंट कैसा है, कोनिकल है, तो कोनिकल टेंट का वॉल्यूम क्या होगा, कोनिकल टेंट का वॉल्यूम क्या होगा 1/3 pi r square h। Here r is given but h is not given। ठीक है, एग्जाम्पल को कैसे बनाया वो समझिए। आप सिर्फ एग्जाम्पल से क्वेश्चंस लीजिए और जैसे आपको हम बताएं उस तरह से बनाइए। तो यहाँ पर वॉल्यूम निकालने के लिए चाहिए h बट h इज नॉट गिवन। गिवन क्या है, CSA और R है। तो CSA से हम L फाइंड करेंगे और देन वी फाइंड H एंड देन वी फाइंड वॉल्यूम ऑफ टेंट। तो फर्स्ट वी नो दैट CSA is equal to pi RL। CSA is equal to 550 is equal to value of pi 22/7, value of R 7 into L, 7 cancel। तो 550 by 22 is equal to L। 11 2 जा 22, 11 5 जा 50, 2 से 25। तो वैल्यू ऑफ L is equal to 25 मीटर। L 25 हो गया, R आपका 7 मीटर है। You find H। H is equal to root under L square minus R square। So L value of L is equal to 25 का स्क्वायर माइनस R का वैल्यू 7 का स्क्वायर। 25 का हो गया 625 माइनस 49 दिस इज इक्वल टू 576। दिस इज इक्वल टू 576। इट मींस 24 मीटर। 24 मीटर। एज क्या आ गया 24 मीटर। देन वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल टेंट नेक्स्ट फाइंड करेंगे। वॉल्यूम in this question given that a piece of a canvas is a one type of cloth, a piece of canvas whose area is 551 मीटर स्क्वायर। इस कैनवास से हमको टेंट बनाना है, कोनिकल टेंट। इस कोनिकल टेंट में बनाने में कैनवास का 1 मीटर स्क्वायर अप्रॉक्स वेस्टेज जा रहा है कटिंग। तो वेस्टेज हो गया 1 मीटर स्क्वायर, यानी ये जो कैनवास जो इस टेंट में यूज्ड है उसका सरफेस एरिया कितना, जो कैनवास इस टेंट में यूज्ड है उसका सरफेस एरिया कितना।
तो ये 1 माइनस कर देंगे, इट मींस 550। और टेंट में जो कैनवास यूज होता है वो सरफेस एरिया होता है CSA, इट मींस CSA इक्वल टू 550 मीटर स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान दीजिएगा। तो इस कैनवास में हमारा एरिया हो गया 550 मीटर स्क्वायर। वी नो दैट CSA इक्वल टू pi RL, R is given, we find L because in this question you find volume of the tent. The volume of tent 1/3 pi R square H. R is given but H is not given, and direct we not can find the H. R यहाँ पे given है, H given नहीं है, और डायरेक्ट वे में H को हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट वी फाइंड L, यूज ऑफ CSA। CSA का यूज करके हम लोग पहले L फाइंड करते हैं। तो CSA इक्वल टू pi RL यानी 550 इक्वल टू pi RL। Then we find L equal to 25 meter. Then we find H. H equal to root under L square minus R square. 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 and 576 24 मीटर। तो H equal to 24 meter. Then volume of the conical tent 1/3 pi R square H. Put the value of pi R and H and find the volume of conical tent. ओके, वेरी गुड। अदिति सिंह का है आंसर, वेरी गुड। It is clear? Any problem in this question? Example 16 था और बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह क्वेश्चन चैप्टर में शायद नहीं था। स्टिचिंग मार्जिन लेस करने वाला एक क्वेश्चन था स्टिचिंग मार्जिन का, लेकिन थोड़ा अलग था और डिफरेंट था। Okay, any problem? Erase board, can erase board? बोर्ड की erase कर दें? Okay. Next, example 14. Example 14. At a Ramzan Mela, a stall keeper is in the food of a stall has a large cylindrical vessel of base radius 15 centimeter. एक बड़ा सा cylindrical vessel है जिसका base radius, a cylindrical vessel whose base radius is equal to denoted by capital R. Base radius is equal to 15 centimeter and height capital denoted by capital S, and fill up the height of 32 centimeter. Height is equal to 32 centimeter. Okay, and orange juice है. The juice is filled in a small cylindrical glass. इस जूस को छोटा सा सिलिंड्रिकल ग्लास में भर के बेचना है। इस जूस को छोटा छोटा सिलिंड्रिकल ग्लास में फिल करके बेचना है। ओके, इस तरह का छोटा छोटा सिलिंड्रिकल ग्लास में भर के बेचना है। रेडियस 3 सेंटीमीटर, रेडियस इक्वल टू
3 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। इसको बेचना है कैसे? 3 रुपीज ईच। तो हाउ मच मनी डज, 3 रुपये पर ग्लास बेचना है और आपसे पूछा जा रहा है कि कितना मनी उसको मिलेगा। इट इज क्लियर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक बड़ा सिलेंड्रिकल वेसल है जिसका हाइट 32 सेंटीमीटर एंड रेडियस 15 सेंटीमीटर है। इसमें जूस भरा हुआ है। इससे इस तरह के छोटा छोटा सिलेंड्रिकल ग्लास में भर के जूस बेचना है। R इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। कॉस्ट दिया हुआ है 3 रुपीज ईच ग्लास। तो हाउ मेनी रुपीज अर्न, तो कितना रुपया अर्न किया, इसके लिए ये जानना जरूरी है कितना ग्लास जूस होगा। तो कितना ग्लास जूस होगा ये फाइंड करने के लिए हमको क्या करना होगा? तो वॉल्यूम ऑफ जूस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ या वॉल्यूम ऑफ ग्रेटर सिलेंडर या वॉल्यूम ऑफ जूस वेसल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ग्लास, तब ना मिलेगा नंबर ऑफ ग्लास। तो नंबर ऑफ ग्लास जब मिलेगा तब जाके हम लोग फाइंड कर पाएंगे, नंबर ऑफ ग्लास जब मिल जाएगा तब जाकर के हम लोग फाइंड कर पाएंगे प्राइस। तो फर्स्ट द वॉल्यूम ऑफ जूस इन द वेसल, फर्स्ट क्या फाइंड करेंगे? वॉल्यूम ऑफ जूस, वॉल्यूम ऑफ जूस इन द वेसल, in the vessel, वॉल्यूम ऑफ जूस इन द वेसल। इस वेसल में कितना जूस कटेगा? तो वेसल का जो वॉल्यूम क्या होगा? पाई कैपिटल R स्क्वायर H। इट मींस पाई को पाई छोड़ देते हैं क्योंकि डिवाइड होगा, कैपिटल R स्क्वायर इट मींस 15 इंटू 15 इंटू H हो गया 32। Second, we find volume of juice each glass, volume of juice in each glass, जितना भी ग्लास है उसमें कितना, एक ग्लास में कितना वॉल्यूम होगा? पाई स्मॉल r स्क्वायर एच पाई इंटू स्मॉल r क्या है? 3 इंटू 3 इंटू 8। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ जूस इन ईच ग्लास। ओके, वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब में ही रहेगा। अब वी फाइंड नंबर ऑफ ग्लास। नेक्स्ट वी फाइंड नंबर ऑफ ग्लास। तो नंबर ऑफ ग्लास इज इक्वल टू volume of juice in the vessel divided by volume of juice in each glass. It means pi r square h divided by, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, स्पेस कम है, where pi into 15 into 15 into 32 divided by pi into 3 into 3 into 8। पाई से पाई कैंसिल, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 8 4 जा 32, तो 25 4 जा 100। यानी आपका जो ग्लास होगा वो कितना होगा? 100 ग्लास होगा। तो 100 ग्लास हो जाएगा तो अमाउंट कितना पैसा कमाएगा? 100 इंटू 3 फाइंड हो जाएगा। अमाउंट इक्वल टू, या फिर इसको आप यूनिटी मेथड से लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 ग्लास इज इक्वल टू 3 रुपीज। कॉस्ट ऑफ 1 ग्लास जूस इज इक्वल टू 3 रुपीज। कॉस्ट ऑफ 1 ग्लास जूस इज इक्वल टू 3 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ 100 ग्लास जूस, कॉस्ट ऑफ 100 ग्लास जूस इज इक्वल टू 100 into 3 is equal to 300 rupees। 300 rupees। ओके, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, क्वेश्चंस अगर बनाया हुआ रहता है और एग्जाम में आता है तो आपके लिए आसान हो जाता है।
इसलिए हम लोग जो एग्जाम्पल्स में भी जो अलग तरह का जो क्वेश्चन है उसको भी बना लेंगे। जैसे एक अलग तरह का क्वेश्चन था, इससे पहले टेंट वाला बनाया, वो भी एक अलग तरह का क्वेश्चन था। अगर बनाया हुआ रहेगा आपके लिए वर्क आसान हो जाएगा। ओके, सॉल्व एंड अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। Any problem in this question? Any problem? कोई दिक्कत है इसमें बॉयज एंड गर्ल्स? इरेज कर दे, बोर्ड को इरेज कर दे, यस या नो?